Good morning, dear students. Now, in today's lecture, we will explain angular momentum quantum number. We know that there are four important types of quantum number: principal quantum number, angular momentum quantum number, magnetic quantum number, and the fourth one is spin quantum number. Now, the second one, it is angular momentum quantum number. In yesterday's lecture, we have explained very hard concept of belongs to energy diagram. मैंने आप सबको बोला था मैं बहुत ही हार्ड कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आपको समझ में आता है कि नहीं आता? मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था because we are in an online platform. That's why I cannot read your body language. I cannot read your eyes. That's why I am not in a confidence mode when I will teach you all hard concept. Okay. Now, second one, angular momentum quantum number. But कल मैंने जो डायग्राम प्रिपेयर किया हुआ था वो मैंने एडवांस में यहाँ पर लिखा हुआ रखा। But now we will explain angular momentum quantum number. Just see, value of L will decide angular momentum of an electron. The formula L is equal to 0 to n minus 1. Now 0 is here. देखिए अब यहाँ पर जो L की वैल्यू हमारे सामने आ रही है वो 0 से शुरू होती है। n में एक्सेप्ट 0 था, 0 नहीं था। Now it is 0. 0 से शुरू होके n minus 1 की वैल्यू यहाँ पर है। देखिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। n की वैल्यू कल हमने देखा था हाईएस्ट कितनी थी? 4, 1 2 3 4। फिर मैंने बोला था जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा, मतलब 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। तो मैक्सिमम 4 हुआ ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, चलिए यहाँ पर 4 लिखे तो कितना आएगा? 4 minus 1 मतलब 3। So it is equal to 0 1 2 and 3। 0 मतलब याद रखिएगा S, 1 P, ये D और ये F। क्लेम कर लीजिएगा SPDF, SPDF, SPDF 0123, SPDF 0123, SPDF 0123, SPDF 0123, SPDF 0123, SPDF 0123। For S it is 0, for B it is 1, for D it is 2, for F it is 3. Remind this important point, claim this because it is very necessary point for further study। तो SPDF मतलब 0 1 2 3 यहाँ पर हो गया। We must have to remember this important point। but n की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पर कितनी आ रही है? 4, इसीलिए ये आ रहा है। n मैक्सिमम क्या रहा है? 4 रहा है। ये डायग्राम प्रिपेयर करते हैं तो SPDF 0 1 2 3 यहाँ पर हुआ। बट इससे हम क्या करेंगे? चलिए वो भी पढ़ते हैं। ओके, n plus L decide energy of any orbital if n plus L is high, energy is high, while value of n plus L is same, then greater the value of n, higher the energy of an orbital। Student
स्टूडेंट, ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट मैं आप सबको बोल रहा हूं कि हमें किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। अगर हमें ये फाइंड करना हो किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी एनर्जी कम, तो हमें n और l का एडिशन करना पड़ेगा। n और l का एडिशन करना पड़ेगा, जिसका भी एडिशन हाईएस्ट आएगा उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। एनर्जी डायग्राम प्रिपेयर करने के बाद हम सेकेंड क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है। चलिए मैं आपको ये एग्जांपल के साथ समझाता हूं, तभी आप सबको वो समझ में आएगा। ओके, द फर्स्ट वन इज हियर। चलिए अभी हमें यहाँ पर से कंपेयर करना है 1s और 2s, किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। कैसे डिसाइड करेंगे, चलिए पढ़ते हैं। 1s एंड द सेकेंड वन इज 2s। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n और l फाइंड करना पड़ेगा। चलिए 1s के लिए n क्या है, 1। आगे का जो नंबर होता है वो सभी में आगे का जो नंबर होता है वो n रहेगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या रहा, 2। s मतलब 0, SPDF 0 1 2 3 0 1 2 3 we have explained this। s मतलब 0, p मतलब 1, d मतलब 2, f मतलब 3, 0 और यहाँ पर भी 0। चलिए दोनों का एडिशन कीजिए, 1 प्लस 0 मतलब रहा 1 और 2 प्लस 0 मतलब रहा 2। तो किसकी एनर्जी कम रही, n प्लस l, इसका आंसर 1 है, इसका 2 है, तो 1s इज लेस देन 2s। समझ में आ सकता है ना आपको, ये 2s का एडिशन ज्यादा है इसीलिए उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल पढ़ते हैं। 2s 3s 3p और 4s। चलिए ये 4 ऑर्बिटल्स यहाँ पर लेते हैं सभी के लिए। चलिए करते हैं n मतलब यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। आगे का जो वो यहाँ पर फिगर लिखा हुआ है वो हमारे पास n रहेगा। n s मतलब 0, s मतलब 0, p मतलब 1 और s मतलब 0। एडिशन 2 3 4 4। हमने कहा है यहाँ पर जिसका n प्लस l का एडिशन कम रहेगा उसकी एनर्जी कम रहेगी। तो यहाँ पर 2s सबसे कम है, उससे ज्यादा 3s है। और यहाँ पर आगे बढ़े तो 4 यहाँ पर टाई पड़ गया। अगर यहाँ पर टाई हो रहा है तो किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज्यादा, तो देखिए अगर यहाँ पर टाई रहता है तो हमने यहाँ पर कहा है वैल्यू ऑफ n प्लस इज सेम देन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n। इन दोनों में से n की वैल्यू ज्यादा किसकी है, तो 4s की है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। 3p is less than 4s। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर रहेगा, 2s 3s 3p 4s। समझ में आया आप सबको? यहाँ पर से ये एडिशन के तौर पर डिसाइड करना है, कोई आगे का n का फिगर देख के नहीं डिसाइड करना है, दोनों का एडिशन होगा तभी हम डिसाइड कर सकेंगे। चलिए मैं तीसरा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। 2s 3d 4s 5p 6s 6d 5f। चलिए इतनी सारी हम ऑर्बिटल्स लेते हैं, कौन सा ऑर्डर आता है। चलिए n इज इक्वल टू क्या रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5। टैलेंटेड स्टूडेंट्स आप में तो कितने ही हैं, उनको एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर 5 क्यों लिखा, क्योंकि जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा। वो अगर हम याद करें तो हमने क्या कहा था, 1 2 3 4 4 3 2 1, बट वो एनर्जी डायग्राम प्रिपेयर करने के लिए था। अब जो हमने लिखा है आपको वही याद रखना है। आपको शॉर्ट में कह दो जो दिख रहा है वो है नहीं, वो स्टेटमेंट वगैरह जो कुछ है वो ठीक है, चलिए वो समझ लिया, भूल गए। अब सिर्फ वही याद रखना है जो लिखा है, ठीक है। जो दिखा है, जो दिख रहा है अभी वो ही है, जो दिख रहा है वही है 5 6 6 5। वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था, बट अभी तो जो है वही लिखना है। ओके, तो ये n हो गया।
चलिए एल, तो एस मतलब 0, डी मतलब 2, एस मतलब 0, पी मतलब 1, 0, 2 और 3। एडिशन कर दीजिए 2, 5, 4, 6, 6, 8, 8। हो गया एडिशन। अब सबसे कम किसकी एनर्जी आ गई, देखिए यहाँ पर सबसे कम कौन रह रहा है, यहाँ पर 2s सबसे कम। उससे ज्यादा यहाँ पर कौन आ रहा है, 4 नंबर है, देखिए तो वो है 4s। उससे ज्यादा कौन आ रहा है, तो 5 नंबर वाला 3b। उससे ज्यादा कौन है, तो यहाँ पर टाई पड़ी हुई है, टाई पड़ी है तो कम कौन रहेगा, 5p, क्योंकि इसका की वैल्यू छोटी है, 5p, 6s। यहाँ पर फिर से टाइम, तो इनकी वैल्यू छोटी किसकी, यहाँ पर 5f की, तो वो कम रहेगा और 6p ज्यादा रहेगा। हो गया एनर्जी प्रिपेयर्ड, एनर्जी डायग्राम का शॉर्ट फॉर्म हो गया। स्टूडेंट्स मैं आप सबको एक होमवर्क देता हूँ, चलिए यहाँ पर 1s से 8s सभी ऑर्बिटल यहाँ पर रखी हुई है ना, चलिए इन सब की आपको एनर्जी सेट करनी है। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर लिख देना है, किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज्यादा, सभी के लिए। आप कैसे करेंगे आपको मैं बता दूं, ये सभी पहला लिख दीजिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये लिख दिया, ये n, ये l और ये n प्लस l, और यहाँ पर ये 1 0 1 2 0 2 2 1 3 3 0 3, ये सब कुछ आपको लिख देना है ऐसे ही लिख दीजिए, पूरे के पूरा 8s तक लिख दीजिए और असेंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर कीजिए। आपको होमवर्क में ये भी करना है, ये तो करेंगे ही, एक्स्ट्रा वर्क मैं आपको देता हूँ। इस तरीके का टेबल बनाइए और 1s से 8s तक का असेंडिंग ऑर्डर सेट कीजिए, पूरे के पूरा ले लेना है आपको, ठीक है। तभी हम देख सकते हैं आप कौन सी प्रिपरेशन डायग्राम की कर सकेंगे। कल के लेक्चर में मैं ये पूरे के पूरा फिर से सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आगे बढ़ेंगे। बट आज के लिए आप सबको मैंने ओनली 2 ही इंपॉर्टेंट मैटर सिखाई है। एक ये 0 to n-1 आ गया, दूसरा ये कुछ करवाया ही नहीं आज, बट ज्यादा करवा दिया है पर करवाया कुछ नहीं, जो दिख रहा है वो है नहीं है, वो दिख नहीं रहा है, इस जैसा ये बात हमने कर ली है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सब की प्रिपरेशन करेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट्स आता है, यू कैन आस्क मी बाय व्हाट्सएप, और वीडियो रिवाइज करके भी आप इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेस लेक्चर। डू प्रैक्टिस बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।